रही वैषयिक सुख की बात, तो हमें यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि यदि तुम्हारे जीवन में धर्म और सदाचार नहीं है, विवेक नहीं है, तो भोग की स्थिति में भी पशु योनि में पड़े हुए जीव तुमसे श्रेष्ठ हैं। इसलिए श्रेष्ठ हैं क्योंकि वे ऋतु कालाभिगामी हैं। आचार्य जी, और ऋतु कालाभिगामी हैं। सुअर को देख लो, कुत्तों को देख लो, गधों को देख लो, जब मादा ऋतुमती होती है तभी वह संतान प्राप्ति के लिए समागम करते हैं। पर यहां संतान प्राप्ति के लिए समागम नहीं है, यहां केवल वासना की पूर्ति के लिए समागम करते हैं। और भ्रूण हत्या जैसे भयंकर पाप कर्म को करने में भी तनिक भी लजाते नहीं है, संकोच नहीं करते हैं। भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या ब्रह्म हत्या से भी बड़ा पाप है। उस पाप को करने में संकोच नहीं करते हैं। आज का विज्ञान कुछ भी कहता हो, ये लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं, इनको अपने ज्ञान का अजीर्ण हो चुका है। हम लोग तो अपच वाले लोग नहीं हैं। हमारे यहाँ ज्ञान की अजीर्ण नहीं होती है, ज्ञान पचाते हैं हम लोग, क्योंकि हमारा ज्ञान मनमाना नहीं है, गुरुमुखी है, मनमुखी नहीं है। वो पचा पचाया ज्ञान है, उसमें हमको अलग से पचाने की जरूरत नहीं है। वर्तमान काल के जो विचारक हैं उनका अपरिपक्व ज्ञान है। वे कहते हैं कि इतने महीने के बाद जीव की स्थिति गर्भ में आती है। ये बात बिल्कुल झूठी है। जिस क्षण शुक्र के माध्यम से योनि मार्ग से गर्भ में जीव प्रवेश करता है, उसी दिन से गर्भ की स्थिति शुरू हो जाती है। जिसको हमारा कललम त्वेकरात्रेण पंचरात्रेण बुध, वेर के फल को करकंदू कहते हैं। एक सप्ताह के बाद वो करकंदू होता है, वेर के फल के समान। ये सब उस जीव का क्रमिक विकास है। 5वें 6ठे महीने में उसमें चेतना कुछ अधिक आ जाती है, लेकिन जीवात्मा गर्भ की स्थिति के काल से ही उसमें स्थित रहता है। इसलिए बिना संतानोत्पत्ति के केवल वासना की पूर्ति के लिए समागम करना और फिर अनेक अनुचित अशास्त्रीय प्रयोगों को करके गर्भ को रोकना, ये भ्रूण हत्या के जैसा भयंकर पाप है। भ्रूण हत्यारा जो होता है उसके हाथ से देवता पूजा ग्रहण नहीं करते हैं, पितृगण उसके हाथ का दिया हुआ जल नहीं लेते हैं, उसको निश्चित नरकगामी होना पड़ता है। हमारे शास्त्रों में लिखा है। आप अपने जीवन को पवित्र बनाना चाहते हैं, संतान उत्पत्ति के बाद विचार पूर्वक, विवेक पूर्वक आप संयमित जीवन व्यतीत कीजिए। भगवान श्री राम 11 कितने वर्ष तक, और 4 भाई हैं, लेकिन द्वि द्वि सुत सब भ्रातन के, 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 दो
पुत्र ही हुए सबके। सुखदेव जी महाराज शुक रामायण में कह रहे हैं 13,000 वर्षों तक राम जी ने अखंड ब्रह्मचर्य व्रत को धारण किया। त्रयोदशाब्द सहस्रम ब्रह्मचर्य अखंडितम। भागवत के अनुसार 13,000 वर्ष, वाल्मीकि के अनुसार 11,000 वर्ष, क्योंकि कल्प भेद से समय में भेद हो जाता। 13,000 वर्षों तक प्रभु श्री राम ने अखंड ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया। और हम मनुष्य होकर, रामकृष्ण के उपासक होकर, और हमारी स्थिति यह है कि पशु फिर भी अपनी इच्छा पर नियंत्रण कर रहा है। वो ऋतु कालाभिगामी है, प्रजोत्पत्ति के बिना वो समागम नहीं करता, और मनुष्य वहां से भी नीचे गिर गया। यदि इतना भी विवेक आपके जीवन में नहीं है, लाभ कहा मानुष तन पाए, लाभ कहा मानुष तन पाए, लाभ कहा मानुष तन पाए, लाभ कहा मानुष तन पाए। आहा। वो विवेक शून्य, विचार शून्य प्राणी है। वो कथा सुनने नहीं जाते, वो प्रवचन नहीं सुनते, फिर भी झूठ नहीं बोलते, फिर भी बेईमानी नहीं करते, फिर भी वे ऋतुकाल के अतिरिक्त समागम नहीं करते। और तुम इतने अधपतित हो गए, विवेक विचार संपन्न मनुष्य योनि में जन्म लेने के बाद भी लाभ कहा मानुष तन पाए, लाभ कहा मानुष तन पाए, लाभ कहा मानुष तन पाए, लाभ मानुष तन पाए। श्री गुरु नानक देव जी के पुत्र, उदासीन पंथ के मत के आचार्य, श्री चंद्र भगवान, श्री चंद्राचार्य, ये उनके पुत्र थे। गुरु नानक जी के यहाँ उदासीन मत के आचार्य श्री चंद्र प्रभु साक्षात भगवान शिव ही उनके पुत्र के रूप में पैदा हुए और अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। बहुत लंबी आयु योग बल से उन्होंने प्राप्त की और वैदिक सनातन धर्म की रक्षा की। ऐसा क्यों हुआ? उन महापुरुषों का दिव्य संयमित जीवन। आपका जीवन संयमित होगा तो बड़ी बड़ी दिव्यात्माएं जगत कल्याण करने के लिए आपके यहां जन्म लेना चाहती हैं, लेकिन आपका स्वयं का जीवन इतना नीचे गिर चुका है कि वे दिव्यात्माएं आपके यहां कैसे आवें। एक भगवत प्राप्त जीवन मुक्त सिद्ध संत ने हमसे कहा था, स्वामी संपूर्णानंद जी महाराज ने, उन्होंने कहा था कि स्वामी जी, अंतरिक्ष में बहुत सी दिव्यात्माएं विचर रही हैं कि हम किसी पवित्र सदाचार संपन्न सदगृहस्थ के घर में जन्म लें और इस पीड़ित समाज की पीड़ा हरें। लेकिन दुख की बात है, रोकते हुए उन्होंने कहा, एकांत में हमारी उनसे चर्चा हुई, बोले कोई ऐसे माता पिता नहीं मिल पा रहे हैं कि संत फिर से जन्म ले। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।